Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. देश के आध्यात्मिक इतिहास का एक सुनहरा अध्याय लिखा गया है और हम सब के लिए ये गौरव का पल है। तारीख है 11 मई और गवाह बना है गुजरात का प्रभास पाटन। आज से ठीक 75 साल पहले 1951 में स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जिस सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था, आज उसी मंदिर के पुनरुद्धार अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। आस्था, भव्यता और राष्ट्रीय गौरव का ऐसा संगम जो सदियों के संघर्ष और विजय की गाथा सुना रहा है। सुबह के सूरज की किरणों के साथ जामनगर में सोमनाथ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। त्रिवेणी हेलीपैड से वीर हमीर जी गोहिल की प्रतिमा तक करीब 2 किलोमीटर लंबा वो रास्ता जन सैलाब से पट गया। केसरिया, साफे, पारंपरिक वेशभूषा और डमरू की थाप के बीच पीएम का रोड शो निकला। बारह ज्योतिर्लिंगों की थीम पर सजी झांकियों ने जैसे पूरे भारत को सोमनाथ की गलियों में उतार दिया। मंदिर की चौखट पर कदम रखने से पहले प्रधानमंत्री ने आधुनिक सोमनाथ के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया। ये उन्हीं का संकल्प था जिसने सोमनाथ को खंडरों से उठाकर भव्यता के शिखर तक पहुंचाया। गर्भगृह के भीतर गूंजते वैदिक मंत्र और भक्ति का ऐसा माहौल जो रोंगटे खड़े कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ महादेव का विशेष जलाभिषेक किया। महादेव को दिव्य वस्त्र अर्पित किए और जलती ज्योत के साथ आरती उतारी। भक्ति के इन क्षणों में प्रधानमंत्री पूरी तरह लीन नजर आए। इतिहास तब रचा गया जब मंदिर के 90 फीट ऊंचे शिखर पर पहली बार कुंभाभिषेक हुआ। बता दें कि कुंभाभिषेक एक अत्यंत पवित्र वैदिक अनुष्ठान है जिसमें मंदिर के शिखर पर पवित्र नदियों के जल से अभिषेक कर उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत और पूर्ण किया जाता है। देश के 11 पवित्र तीर्थों के जल से शिखर का अभिषेक किया गया। उसके बाद मंदिर की ध्वजा का पूजन हुआ और वो सोमनाथ के आकाश में गर्व से लहरा उठी। इस ऐतिहासिक अवसर की स्मृति में प्रधानमंत्री ने एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। पूजा के बाद जब प्रधानमंत्री जनसभा में पहुंचे तो उनके शब्दों में भारत का स्वाभिमान झलका। उन्होंने याद दिलाया कि आज 11 मई है, वही दिन जब 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत ने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपनी ताकत दिखाई थी। आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। सोमनाथ से प्रधानमंत्री का यह संदेश साफ है कि भारत अपनी विरासत पर गर्व भी करता है और अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए परमाणु शक्ति बनने का साहस भी रखता है।
जाहिर सी बात है, आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है और होना भी चाहिए कि कुंभाभिषेक क्या होता है। तो कुंभाभिषेक हिंदू मंदिर परंपरा का बहुत ही प्राचीन और पवित्र अनुष्ठान माना जाता है। यह अनुष्ठान मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा को फिर से जागृत करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें मंदिर के शिखर, कलश, गर्भगृह में स्थापित देव प्रतिमा पर पवित्र जल, औषधियों और मंत्रों के साथ अभिषेक किया जाता है। दक्षिण भारत के मंदिरों में कुंभाभिषेक की परंपरा विशेष रूप से प्रसिद्ध है, लेकिन सोमनाथ मंदिर के शिखर पर यह पहली बार इस प्रकार का आयोजन होगा। अच्छा, इसकी धार्मिक मान्यता क्या है मैं बताऊं तो बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो धार्मिक मान्यता यह है कि कुंभाभिषेक से मंदिर की दिव्य ऊर्जा और सकारात्मक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। सोमनाथ की लहरों के बीच आसमान में शौर्य का ऐसा सैलाब उमड़ा कि देखने वाले देखते रह गए, या यूं कहें कि दंग भी रह गए। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने अपने हैरतअंगेज कारनामों से इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में कैसे आसमान रक्षक बने और कैसे केसरिया, सफेद, हरे धुएं से पूरा सोमनाथ रंग उठा। क्या आप वो दृश्य देखना चाहते हैं? तो प्लीज हमारे दर्शकों को दिखाइए। एक उद्देश्य रखते हैं, सुरक्षा। आसमान का नीला कैनवास, सामने अरब सागर की लहरें और नीचे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र सोमनाथ मंदिर। सोमवार को सोमनाथ की धरती ने एक नई गर्जना सुनी। ये गर्जना थी भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबैटिक टीम की। जामनगर एयरबेस से उड़ान भरकर मात्र 18 मिनट में 182 किलोमीटर का सफर तय कर जब ये आसमान के रक्षक सोमनाथ पहुंचे तो पूरा माहौल भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। से आता हुआ एक विमान, मगर क्या ये एक विमान है या दो? मंदिर के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। ऊपर चेतक हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर फूलों की बारिश हो रही थी और ठीक उसी समय शुरू हुआ सूर्य किरण टीम का वो 15 मिनट का हैरतअंगेज शो जिसने सबकी सांसें थमा दी। आपकी बाईं ओर से ये है युवा फॉर्मेशन। कैमरे की नजर से देखिए उस शौर्य को जिसने सोमनाथ के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। ये हैं वो 5 मुख्य फॉर्मेशंस जिन्होंने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। एक उद्देश्य रखते हैं, जैसे ही विमानों ने उड़ान भरी, देशी स्मोक पॉट्स ने केसरिया, सफेद और हरे रंग का धुआं छोड़ा। सोमनाथ मंदिर के स्वर्ण कलश के पीछे जब तिरंगा धुआं लहराया तो सोमनाथ का पूरा आसमान तिरंगे के रंगों से रंग उठा। ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी के नेतृत्व में 6 हॉक विमानों ने आसमान में एक परिपूर्ण डायमंड यानी हीरे की आकृति बनाई। मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर यह ज्यामिति सटीकता देखने लायक थी। डिग्री व्यू।
लेकिन रोमांच अभी बाकी था। सूर्य किरण के जाबाजों ने जब लूप्स एंड रोल शुरू किए तो हर कोई हैरान रह गया। विमान तेजी से ऊपर जाते, फिर कलाबाजी खाते हुए नीचे गोता लगाते। दर्शकों के लिए सबसे खास था अल्फा क्रॉस, जहां एक विमान बिजली की गति से बाकी 5 विमानों के बीच से होकर गुजरा। और अंत में आसमान में धुआं छोड़ते हुए जब इन विमानों ने हार्ट फॉर्मेशन बनाई तो सोमनाथ की पवित्र धरती पर मौजूद हर व्यक्ति का दिल गौरव से भर गया। कृपया अपनी नजरें। ये सिर्फ एक एयर शो नहीं था, ये 1991 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरू किए गए सोमनाथ पुनर्निर्माण की स्वर्ण जयंती का उत्सव था। एक तरफ सदियों पुरानी विरासत, दूसरी तरफ आधुनिक भारत की सैन्य शक्ति। कुल मिलाकर सोमनाथ के आसमान में सोमवार को सिर्फ विमान नहीं उड़ रहे थे, आधुनिक भारत अपनी शक्ति और परंपरा दोनों का प्रदर्शन कर रहा था। युवा फॉर्मेशन। पिछहत्तर साल पहले सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था। सोमनाथ मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। पौराणिक कथाओं की अगर माने तो चंद्रदेव यानी सोम ने यहां भगवान शिव की तपस्या की थी, जिसके कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। ऋग्वेद और कई प्राचीन ग्रंथों में भी इस मंदिर का उल्लेख है, यानी पुराणों में है। इतिहास में कई बार आक्रमणों के कारण मंदिर को क्षति पहुंचाई गई, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण हुआ। आजादी के बाद भारत के लौह पुरुष यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। इसके बाद मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया और 11 मई 1951 को देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। अब उसी ऐतिहासिक दिन के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत पर्व मनाया जा रहा है। 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। बात 1026 के इतिहास की करें तो 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा गया और 7 बार मंदिर पर अटैक हुए, हमले हुए। तो सोचिए क्या हाल हुआ होगा, कैसे लोगों ने इसकी रक्षा के लिए खुद के प्राण न्यौछावर किए होंगे, कितनों ने बलिदान दिया होगा। (1026) प्रभास पाटन। समुद्र की लहरें चीख रही थी, मानो जानती हो कि कल कुछ भयानक होने वाला है। सोमनाथ, जहां शिव का ज्योतिर्लिंग आकाश को चीरता हुआ खड़ा था, लाखों दिए जल रहे थे, भक्तों की भजन मंत्र ध्वनि हवा में तैर रही थी। फिर आई वो रात, 30,000 घुड़सवारों की काली छाया, महमूद गजनवी, जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे। उसकी सेना ने किले की दीवारों पर तीरों की बारिश की। रक्षक ब्राह्मण और भक्त निहत थे पर अडिग। हर हर महादेव की गूंज के साथ उन्होंने पत्थर फेंके, तीरों से छाती ढांप ली। अगला दिन दीवारें टूटी, आक्रांता मंदिर में घुसे। हजारों भक्तों ने शिवलिंग के सामने खड़े होकर अंतिम प्रणाम किया। फिर लाल आंखों वाला वो हाथ बढ़ा, भारी हथौड़ा उठा, 1 2 3 प्रहार, ज्योतिर्लिंग टूटा। खंडों से सोना बरसा, पर साथ ही रक्त भी बहा। 50,000 की प्राण उसी पल ठहर गए।
मंदिर जल उठा, धुआं आसमान छूने लगा, पर उस जलती राख में भी एक चिंगारी बाकी थी जो सदियों बाद फिर जलेगी, क्योंकि सोमनाथ अब भी अडिग है, अमिट है। केवल सोमनाथ ही नहीं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का महादेव घाट भी भक्ति में सराबोर नजर आया। दूसरी तरफ धर्मनगरी काशी के विश्वनाथ धाम में दिव्य नजारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी की विशेष पूजा के साथ पूरा देश इस पावन पर्व से वर्चुअली जुड़ा। रायपुर के हटकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री साय ने श्रद्धालुओं के साथ पहुंचे। उन्होंने पूजा की। सीएम साय ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना और उनके संबोधन को सुना। पीएम मोदी ने इस दौरान सोमनाथ के गौरवशाली इतिहास और मंदिरों के पुनरुद्धार के संकल्प को देश के सामने रखा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक और विशेष पूजन करने के बाद दोनों दिग्गज सोमनाथ संकल्प पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। तो देश के आध्यात्मिक इतिहास का सुनहरा अध्याय हमने क्यों कहा था, वो आपको अब भली भांति समझ आ गया होगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।